आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ गर्जिया देवी मंदिर। गर्जिया देवी मंदिर रामनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरखाल गांव में स्थित है। वैसे तो ये जगह आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे ये यहाँ का छोटा सा बाज़ार, जहाँ पर आपको निजी ज़रूरतों की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर चाहे वो सजावट का सामान हो, बच्चों के खिलौने हो या आपकी सजावट का सामान हो। फिर आता है ये प्रवेश द्वार। यहाँ से प्रवेश करने के बाद मंदिर का रास्ता शुरू हो जाता है और साइड में लगा ये बड़ा सा टीन शेड, यहाँ पर होता है भंडारा। वैसे तो हमें भंडारा नसीब नहीं हुआ क्योंकि हमें सबसे पहले करने थे दर्शन और अभी हम भंडारा में नहीं खा सकते थे, इसलिए हमने जाना ज़रूरी समझा मंदिर की ओर। चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं और कुछ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर सुंदरखाल गांव में आता है और यह रामनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है, जो कोसी के मध्य में विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना स्नान करने के लिए आते हैं और भारी बारिश में यहाँ पर पुल बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी अत्यधिक भर जाता है। देवी गिरजा को गिरिराज हिमालय की पुत्री तथा संसार के पालनहार भगवान शंकर की अर्धांगिनी माना जाता है। यह मंदिर कोसी नदी के मध्य में स्थित है, जिसे पहले कौशिकी कहा जाता था। सन 1940 तक इस मंदिर के विषय में कम ही लोग जानते थे। वर्तमान में गिरिजा माता की कृपा से अनुकंपित भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। इस मंदिर का व्यवस्थित तरीके से निर्माण 1970 में किया गया, जिसमें मंदिर के वर्तमान पुजारी पंडित पूर्णचंद्र पांडे का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। अब मैं भी आ गई थी नदी के किनारे। नदी किनारे आकर मैंने हाथ मुंह धोना जरूरी समझा, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले हमें शुद्ध होना अत्यधिक आवश्यक है। वैसे तो हम स्नान करके आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर नदी में जाने की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही थी, तो हमने सोचा चले ही जाते हैं। वैसे तो यह पानी स्नान करने लायक हो नहीं रहा था, लेकिन हमने सोचा चलो कर ही लेते हैं। फिर मैं भी इस पानी में कूद गई और हमने शुरू किया अपना मुँह हाथ धोना। मुँह हाथ धोने का मन नहीं था क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा था, लेकिन ये पानी हमेशा इतना गंदा नहीं रहता। यहाँ का पानी क्रिस्टल क्लीन रहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि पहाड़ों में बारिश होने के कारण यहाँ का पानी गंदा हो रहा है और मैला भी आ रहा है। चलिए मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का कथन है कि कुर्मांचल की सबसे प्राचीन बस्ती डिकुली के पास थी। यहाँ पर वर्तमान रामनगर बसा हुआ है। कोसी के किनारे बसी इस नगरी का नाम तब बैराटपत्तन या विराट नगर था। कत्यूरी राजाओं के आने के पूर्व यहाँ पहले गुरु राजवंश के राजा राज्य करते थे, जो प्राचीन इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य की छत्र छाया में रहते हैं। डिकुली गर्जिया क्षेत्र का लगभग 3000 वर्षों का अपना इतिहास रहा है। गर्जिया नामक शक्ति स्थल 1940 से पहले उपेक्षित अवस्था में था, किंतु 1950 से पहले की भी अनेक दंत श्रुतियाँ इस स्थान का इतिहास बताती हैं। वर्ष 1940 से पूर्व इस मंदिर की स्थिति आज की जैसी नहीं थी। कालांतर में इस देवी को उपटा देवी के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन जनमानस की धारणा थी कि वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले पर स्थित है, वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहते हुए आता देख भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास से कहा गया, थीरो बैडा थीरो, जिसका अर्थ होता है ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो। तभी से गर्जिया में देवी उपटा ने अपना निवास किया। तो यहाँ की सीढ़ियों पे मैं ठोकर खाकर गिरने वाली थी, जिससे मुझे सीधे सामने देखकर चलने का सबक भी मिल गया। चलिए अब गर्जिया माता मंदिर की धार्मिक पृष्ठभूमि जानते हैं। लोक मान्यता है कि वर्ष 1950 से पूर्व यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगलात विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा और उन्हें माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र टीले के नीचे बहते कोसी की प्रबल धारा घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आते हैं। जंगलात के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए। कहा जाता है कि टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए भी लोगों द्वारा देखा गया। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती का एक नाम गिरजा भी है, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि गिरजा माता पार्वती माता का ही रूप है।
गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है। इस मंदिर में माँ गिरजा देवी के सतोगुणी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्रियां यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं। निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं। अब समय था चुनरी बांधकर माता के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने का। अगर पूरी हो जाती है तो ये चुनरी खोलने में फिर वापस आऊंगी और अपनी इच्छा को मन में बोलकर चुनरी को कसकर बांध देती हूँ, ताकि अगली बार खोलने में मुझे तकलीफ हो। और ये रिचुअल पूरा करने के बाद मेरी मंदिर की परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहीं पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के पावन पर्व पर माता गिरजा देवी के दर्शनों एवं पतित पावनी कौशिकी नदी में स्नानार्थ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। पूजा होने के बाद अब समय था ये लंबी सीढ़ियाँ उतर के मंदिर परिसर से बाहर निकलने का। और जाने से पहले हम एक बार नदी में तो जा ही सकते हैं। थोड़े मज़े मस्ती करने के बाद ही हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। अब मौसम खराब होने लगा था और मौसम खराब होता देख हमने गिरजा माता को बाय बाय बोल दिया और हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए। लेकिन फिर भी हमें रास्ते में बारिश मिल ही गई और हम यहाँ पर बोटिंग करने का भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बोटिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा सा आगे तो हमें जाना पड़ता है। अब समय था घर चलने का और घर जाते टाइम देखो बारिश स्टार्ट ही हो गई, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर ये बंद भी हो गई थी, तो ज़्यादा भीगने का मौका मिला ही नहीं। आगे चलकर और भी नज़ारों के मज़े लेते रहेंगे। थोड़ा सा आगे चलकर हमें इस सूर्यास्त को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना सब करने के बाद अब लगी थी मुझे भूख और मेरे लिए सबसे बेस्ट तो डोसा ही था। और यहाँ का डोसा तो इतना परफेक्ट था और यार मात्र 70 रुपीज़ में इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस, मेरे को तो मज़ा ही आ गया। और मुझे नहीं पता था घर जाते टाइम मुझे एक और सरप्राइज़ मिलेगा। और सरप्राइज़ कुछ इस तरीके का था कि जब मैं घर जा रही थी तब मुझे मिले नाग देवता। पहले तो मैंने सोचा कि ये 2 सांप हैं, लेकिन नहीं, ये एक सिंगल सांप था और ये इतना लंबा था कि मैं क्या बताऊं। देखकर तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन मुझे तो व्लॉग बनाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।